जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कालिका पुराण के 8वें भाग योग निद्रा स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो कहा है वह पूरी तरह सच है। मेरे बिना यहाँ कोई भी शंकर को मोहित नहीं कर सकता। अगर भगवान शिव को मोहित नहीं करेंगे तो ये संसार आगे नहीं बढ़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात कही। ब्रह्मा जी की बात को देवी स्वीकार कर रही है। मेरे द्वारा भी इस जगत के पालनकर्ता का एक बड़ा छल है। देवी कहती है कि मैं भी अपनी शक्ति से एक लीला करूंगी। आपके कहने से आज ये निश्चय हुआ है। अब देवी ने तय किया कि क्या करना है। मैं ऐसे कार्य करूंगी कि भगवान शिव खुद ही मोहित होकर मुझे पत्नी स्वीकार करेंगे। मतलब कि खुद ही आकर्षित होकर मेरे साथ विवाह करेंगे। मैं एक बहुत ही सुंदर रूप धारण करूंगी। देवी सुंदरी स्त्री रूप लेगी और उन्हीं के वश में हो जाऊंगी, जैसे पत्नी अपने पति के साथ रहती है। हे महाभाग, जैसे भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है, उसी तरह की उदाहरण दिया गया है। उसी प्रकार मैं शिव जी के साथ रहूंगी, देव शिव जी की पत्नी बनके, और मैं उन्हें अपने वश में कर लूँगी, शिव जी को आकर्षित कर लूँगी। जैसे सामान्य लोग अपने जीवन साथी को अपने अनुसार कर लेते हैं। सामान्य उदाहरण देकर समझाया गया। सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत को शिव जी शक्तिशाली शिव हैं। शिव जी हर समय शक्तिशाली ही हैं। हे विद्वान, मैं विशेष रूप से स्त्री रूप लेकर उनके पास जाऊंगी। देवी खास तौर पर स्त्री रूप में जाएगी। हे पितामह, दक्ष प्रजापति ने अपने पति से एक सुंदर कन्या उत्पन्न होगी, यानी देवी का जन्म होगा। उसी से ये सृष्टि का काम आगे बढ़ेगा, सृष्टि का विस्तार होगा। बाद में वही देवी विष्णु माया शंकरी के नाम से जानी जाएगी। देवी के कई नाम बताए गए हैं। वे हमेशा जीवों को मोहित करने के लिए होगी। उनकी शक्ति लोगों को आकर्षित करने की है। जैसे वे सबको मोहित करते हैं, वैसे ही शिव को भी मोहित करेंगे। शिव ने भी उनके प्रभाव में आ जाएंगे। इस संसार में जैसे सामान्य लोग स्त्रियों के वश में हो जाते हैं, वैसे ही शिव जी के साथ होगा। उसके भी अधिक भगवान शंभु मेरे वश में आ जाएंगे। शिव पूरी तरह देवी में प्रभाव के होंगे, मतलब देवी के प्रभाव में होंगे। वे अपने मन से उसी विद्या को स्वीकार करेंगे। शिव उस शक्ति को अपनाएंगे। इसके बाद मार्कंडेय मुनि ने कहा, अब कथा को मार्कंडेय ऋषि आगे बढ़ाते हैं। द्विजा श्रेष्ठ, वे सामने बैठे ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहकर देवी को अपनी बात पूरी कर दी और जगत के सामने सबको देखते हुए वह देवी वहीं से अदृश्य हो गई। देवी अचानक अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अदृश्य होने के बाद जब देवी चली गई, ब्रह्मा जी भी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी भी आगे बढ़े। वे वहां पहुंचे जहां भगवान कामदेव उपस्थित थे। कामदेव के पास गए। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर से संबोधन। ब्रह्मादेव जी देवी के वचनों को याद करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। देवी की बात से खुश थे और अपने आप को सफल समझने लगे। उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया है। इसके बाद कामदेव ने ब्रह्मा जी को आते देखा। कामदेव ने ब्रह्मा जी को आते हुए देखा। वह हंस पर आ रहे थे। ब्रह्मा जी हंस पर सवार थे। उन्होंने देखकर कामदेव तुरंत उठ खड़े हो गए और सम्मान दिखाया।
और उनका आदर सत्कार किया। फिर कामदेव उनके पास आए, पास आकर मिले और खुशी से भरे हुए मन में आनंद था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और नमस्कार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक मीठे शब्दों में प्यार से बात शुरू की। कामदेव भी वही बात कही जो देवी ने उनसे कही थी। देवी की बात दोहराई। ब्रह्मा जी बोले, आप अब सीधा आदेश देते हैं। हे पुत्र, स्नेह से संबंधित किया। तुमने पहले जो कहा था कि तुम सबको मोहित कर सकते हो, कामदेव की शक्ति का जिक्र। अब उसी के अनुसार काम करो, अपनी शक्ति का उपयोग करो। हे कामदेव, ध्यान दिलाते हुए उसी कार्य के लिए मैंने योग निद्रा देवी का ध्यान किया था। ब्रह्मा जी ने तप करके देवी को बुलाया और मेरे सामने प्रकट हुई थी। देवी ने दर्शन दिए और प्रसन्न होकर उन्होंने ये स्वीकार किया, खुशी से और सहमति दी कि शिवजी को मोहित करेंगे और काम पूरा करेंगे। हे कामदेव, फिर से संबोधन। दक्ष प्रजापति के घर में एक स्थान बताया, वहाँ पर ये कार्य पूरा होगा, वहीं शिव को मोहित किया जाएगा। ये पूरी तरह सत्य है, ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं। कामदेव ने पूछा, अब प्रश्न आता है। हे ब्रह्मा जी, आदर पूर्वक ये योग निद्रा देवी कौन है जो इस नाम से प्रसिद्ध है? जो शिव जी हमेशा तप में लीन रहते हैं, उन्होंने कोई भी ऐसे मोहित नहीं कर सकता। उस देवी की शक्ति क्या है? वह देवी कौन है और वह कहाँ रहती है? हे लोक तामा, मैं ये सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। जो शिवजी को अपनी समाधि को एक पल में भी नहीं छोड़ते और उनकी दृष्टि कभी इधर उधर नहीं जाती, उनके सामने हम टिक नहीं सकते, तो उन्होंने कोई ऐसे कैसे कोई मोहित कर सकता है? हे ब्रह्मा जी, उनके नेत्र में जलती हुई अग्नि के समान है और वह जटाजूट से भयानक दिखते हैं। ऐसे त्रिशूल धारण करने वाले शिव को देखकर कौन है जो उनके सामने टिक सकता है? मैंने भी उन्हें मोहित करने की इच्छा से ये कार्य स्वीकार किया था, लेकिन अब मैं उस देवी के बारे में विस्तार में सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय देव मुनि ने कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव की बात सुनी। वह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे कि क्या शिव को मोहित कर पाएंगे या नहीं। इस चिंता से उन्होंने बार बार गहरी सांस ली। उनकी उन सांसों से बहुत शक्तिशाली और डरावना गण उत्पन्न हो गए। वह बहुत चंचल और भयानक थे। कुछ के मुख घोड़े जैसे थे, कुछ के हाथी जैसे, कुछ के सिंह और बाघ जैसे चेहरे थे, कुछ के चेहरे भालू और बिल्लू जैसे थे, कुछ के सियार और सूअर जैसे मुख थे, कुछ के गांव और पक्षियों जैसे थे, कुछ बहुत ही शरीर में बड़े लगने वाले थे, कुछ बहुत ही मोटे और कुछ बहुत ही पतले, कुछ की आंखें पीली थी, कुछ की आंखें बहुत ही बड़ी थी, कुछ ने एक कान में कुछ और किसी के 3 कान और कुछ के 4 कान, किसी की बहुत बड़ी बड़ी आंखें, किसी के छोटे छोटे नेत्र, किसी के 3 नेत्र। उन गणों में कुछ 4 पैरों वाले थे, कुछ 5 पैरों वाले थे, कुछ 3 पैरों वाले थे और कुछ सिर्फ एक ही पैर वाले थे। कुछ के पैर बहुत छोटे, बहुत लंबे, बहुत मोटे और बहुत बड़े बड़े थे। कुछ के एक ही हाथ थे, कुछ के 4, किसी के 2, किसी के 3, कुछ के हाथ ही नहीं थे और कुछ पेड़ों जैसे दिखते थे, कुछ गोप जैसे दिखते थे, कोई पूरी तरह मनुष्य जैसे थे, चेहरे तोते जैसे थे, उल्लू, बगुले,
और कुछ हंस और सास के जैसे थे। कुछ के चेहरे मुर्गा, कौवा और कबूतर जैसे थे। अब उनके रंग बताए जाते हैं। कुछ आधे नीले, लाल, कपिल यानी भूरे, कुछ पीले, सफ़ेद, मिश्रित रंग, नीले रंग, इन सब रंगों जैसे थे। वह शंख और घंटियाँ बजा रहे थे। कुछ गाने बजाने लगे, कुछ घंटियाँ बजाने लगे, कुछ मृदंग, डमरू और अन्य बाग बजा रहे थे। वह सब पीली के ऊपर उठी हुई जटाओं वाले थे। वह बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावने थे। हे द्विजा श्रेष्ठा, वह सब रथों में घूम रहे थे। कुछ के हाथ में त्रिशूल थे, कुछ के पास फंदा, तलवार और धनुष थे। कुछ के पास शक्ति, अंकुश, गदा और बाण थे। कुछ के पास पटीसा और पाश थे। ये भी सभी हथियारी थे। उन सभी गणों के पास बहुत तरह के हथियार थे और वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे। वह मार डालो, काट डालो जैसी बातें कर रहे थे और वह सब ब्रह्मचारी जैसे ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी से कहकर कामदेव ने उन गणों का ध्यान से देखा। फिर भी वह उन गणों के सामने खड़े होकर बोलने लगे। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये सब आपके लिए काम क्यों करेंगे? ये कहाँ रहेंगे? इनका नाम क्या होगा? आप इन्हें अलग अलग नाम दे दीजिए और इन्हें उनके स्थान पर और नाम भी दे दीजिए। ये सब करने के बाद महाशक्ति का क्या प्रभाव होगा, यहाँ भी मुझे बताइए। मार्कंडेय मुनि बोले। ब्रह्मा जी ने कामदेव की बात सुनी और फिर उन गणों का आदेश देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सभी गण उत्पन्न होते ही हमेशा मार डालो, काट डालो कहते रहे। वह बार बार यही शब्द बोलते रहे, इसलिए इनका नाम मार होगा, क्योंकि ये मारने वाले हैं। ये बिना सोचे समझे हमेशा जीवों के लिए बाधा पैदा करेंगे। हे कामदेव, इनका मुख्य काम है तुम्हारा साथ देना होगा। जब जब तुम अपना काम करने जाओगे, ये उसी समय तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पहुँचेंगे। ये लोगों के मन में इच्छा पैदा करेंगे और ज्ञान के रास्ते में बाधा डालेंगे। जैसे लोग संसार के कामों में लगे रहते हैं, वैसे ही ये सभी लोग उलझने रखेंगे। ये हर जगह तेजी से पहुंचने वाले हैं, हर स्थान पर मौजूद रहेंगे। तुम भी इन सबको प्रमुख होंगे, यानी तुम इन सबके राजा होंगे। ये 5 तत्वों से जुड़े होंगे और भोग में लगे होंगे। मार्कंडेय मुनि बोले। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी और कामदेव वो अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ गए। हे मुनियों, इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? इनके प्रभाव और महिमा का पूर्ण वर्णन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव से फिर से कहा, हे कामदेव, तुम अपनी सेना के साथ भगवान शिव के पास जाओ और उन्हें मोहित करने का प्रयास करो। उन्हें पुष्प बाण का प्रयोग करो। जैसे अपने पुष्प बाण हैं तुम्हारे, उनका प्रयोग करो। ये सुनकर कामदेव थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि शिव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर उन्होंने ये कार्य करना निश्चय किया। कामदेव अपनी सेना के साथ चल पड़े। हे भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय शिव गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। उनका मन पूरी तरह शांत और स्थिर था। कामदेव ने मौका देखकर अपना पुष्प बाण छोड़ा। उस बाण का प्रभाव शिवजी पर पड़ा और उनके मन में हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ, लेकिन तुरंत ही शिवजी ने अपनी शक्ति से इसे पहचान लिया। वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। उस नेत्र से भयंकर अग्नि निकली। उस अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। ये देखकर सभी देवता डर गए और उन्होंने शिवजी को शांत होने की प्रार्थना की।
आगे चलकर वही देवी जन्म लेकर शिवजी को मोहित करेगी। इस प्रकार ये लीला पूरी हुई और आगे की कथा में देवी का जन्म और विवाह का वर्णन किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए आगे के भाग देखने के लिए, और शेयर ज़रूर कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली।